नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे वृद्धा पेंशन का केवाईसी कैसे होता है, मुस्माती पेंशन का केवाईसी कैसे होता है। तो चलिए हम बताते हैं। अप्लाई ऑनलाइन का, जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको अपना CSC ID डालना होगा। तो जो भी CSC ID है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर देखिए वेरीफाई पेंशनर विथ आधार, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप पेंशनर का जो आप KYC करना चाहते हैं वो कैसे करना चाहते हैं, उनके बेनिफिशियरी नंबर से, तो आप उसको चुनकर बेनिफिशियरी नंबर को डालेंगे। अगर उनका अकाउंट नंबर पता है तो उससे कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया है कि जिनका भी आप KYC करते हैं ना उनका आधार नंबर आपको पता होगा, तो आधार नंबर को चुनकर उनका आधार नंबर डालकर सर्च करेंगे। उसके बाद जो भी पेंशनर है ना उनका जो भी जानकारी है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सही है, तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। अगर जानकारी गलत है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। तो बताएगा कि कृपया अपने आधार में जो नाम है, जन्म तिथि है अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कोई जानकारी गलत है उसको संशोधित करने के लिए आप अपने ब्लॉक या जिला कार्यालय से पहले संपर्क करें, उसको सही कराएं। तो मेरा सभी जानकारी सही है, मैं इस वाले विकल्प पर क्लिक करता हूं। फिर यहाँ पर आपको जो है इस चेकबॉक्स पर भी टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड विथ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका जानकारी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आपके जो सिस्टम में कौन सा डिवाइस लगा है, फिंगर डिवाइस है या ID डिवाइस है, वो बताना होगा। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में फिंगर डिवाइस है तो आप यहाँ से फिंगर डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है ना कि अपने जो सिस्टम है उसमें जो भी, जैसे फिंगर डिवाइस में भी आपके पास मरफो होगा या मंत्रा होगा, तो उसको पहले अपने सिस्टम में लगाकर उसको यहाँ से क्या करेंगे ना रिफ्रेश डिवाइस पर क्लिक करना है। फिर आपका जो डिवाइस है ऊपर में शो करेगा, जैसे मेरे केस में मंत्रा है लगा हुआ तो मंत्रा शो कर रहा है। अब उसके बाद क्या करना है ना, नीचे में देखिए ऑप्शन आपको मिलते हैं कैप्चर बायोमेट्रिक डाटा, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके डिवाइस में जो लाइटिंग है जलेगा, जिनका भी आप पेंशन धारी है ना, जिनका भी KYC करते हैं उनका फिंगर लगवाएंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि आपके जो डिवाइस है L1 होना चाहिए, उसमें हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले, तो आपको फिंगर जब तक लाइटिंग जले जब तक आपको डाले रहना है। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कैप्चर डन, इसका मतलब आपका जो फिंगर है वो ले लिया है। जैसे ही ये कैप्चर डन अगर आ जाता है तो उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है ऑथेंटिकेट नाउ का। आप सिंपली क्या करेंगे ना, इस ऑथेंटिकेट नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार आपके सामने आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो खुलकर आ जाएगा। अब अगला बायोमेट्रिक जो आपको देना है वो कब देना है वो डेट भी बताएगा। अब इसको अगर आपको प्रिंट लेना है ना तो नीचे में ऑप्शन है प्रिंट सर्टिफिकेट का, जिस पर क्लिक कर आप प्रिंट ले लेंगे। वही अगर आप गलती से मान लीजिए प्रिंट नहीं ले पाते हैं, आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वेबसाइट पर आने के बाद प्रिंट लाइव सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार सेलेक्ट कर लेना है, आधार नंबर दर्ज कर सर्च करना है और यहाँ से भी आप अपने जो सर्टिफिकेट है जिसको KYC किया है आप उसको प्रिंट कर कस्टमर को आप दे सकते हैं। पहले क्या था ना कि इस KYC को करने के लिए CSC BLE के जो वैलेट है ना उससे 5 रुपये कटते थे, लेकिन इस बार से उससे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। जैसा कि ट्विटर पर भी देखेंगे ये निःशुल्क रखा गया है। तो अब CSC कोई BLE है जिनके पास आप KYC करवाने जाएंगे तो हो सकता है वो कुछ नॉमिनल चार्ज आपसे ले, लेकिन CSC BLE को कोई पैसा नहीं कटता है, ये ध्यान रखना है। तो कुछ चार्ज अगर आपसे लेता है तो उसको आपको देकर अपना KYC प्रक्रिया को पूरा करवा लेना है।